क्या यह बात सच है कि जो शख्स माह रमजान अल मुबारक में वफात पाता है वह सीधा जन्नत में दाखिल हो जाता है? क्या रमजान में मरने वालों से कब्र के सवालात नहीं होते? क्या उनको मुनकर नकीर का सामना नहीं करना पड़ता? और अगर यह सब सच है तो क्या कोई गैर मुस्लिम अगर रमजान में मर जाए तो वह भी जन्नत में दाखिल होगा? यह वह सवालात हैं जो हर मुसलमान के दिल में उभरते हैं जब वह रमजान अल मुबारक की फजीलत के बारे में सुनता है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स की कहानी सुनेंगे जिसने ख्वाब में रमजान में फौत होने वाले अपने अजीज को देखा और जो कुछ उसने सुना वह आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। लेकिन पहले हम कुरान व हदीस की रोशनी में समझेंगे कि रमजान में मरने वालों के साथ अल्लाह ताला कैसा मुआमला फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर फरमाया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौन उजूरकुम यौमल क़ियामह, जिसका तर्जुमा यह है कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है और तुम सबको कियामत के रोज तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। इस आयते करीमा से यह बात वाज़ेह होती है कि मौत हर इंसान के लिए यकीनी है और हर शख्स को अपने आमाल का हिसाब देना होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या रमजान में मरने वालों के साथ कोई खास मुआमला होता है? रमजान अल मुबारक वह महीना है जिसका इंतजार फरिश्ते भी करते हैं। यह वह महीना है जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें बारिश की तरह बरसती हैं। यह वह महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा जा रमजानु फुत्तिहत अब्वाबुल जन्नती व गुल्लिकत अब्वाबुन नारी व सुफ़्फ़ितिश शयातीन। तर्जुमा, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है। सोचिए, ऐसे मुबारक महीने में जब जन्नत के दरवाजे पहले से खुले हों, जब जहन्नम बंद हो, जब शयातीन कैद हों, उस महीने में अगर कोई मोमिन बंदा फौत हो जाए तो अल्लाह ताला उसके साथ कैसा मुआमला फरमाएगा। बेवा रहती थी, उसका एक जवान बेटा था जो बहुत नेक और इबादत गुजार था। वह रातों को तहज्जुद पढ़ता, दिन को रोजा रखता, गरीबों की मदद करता। उसकी माँ हमेशा दुआ करती कि ए अल्लाह, मेरे बेटे को ईमान की मौत नसीब फरमा। एक रमजान अल मुबारक में वह जवान बीमार हो गया। दवाइयाँ की गई लेकिन बीमारी बढ़ती गई। 21वीं रमजान की शब थी, शबे क़द्र की मुतवक्के रातों में से एक। उस जवान ने अपनी माँ को पास बुलाया और कहा, अम्मा जान, मैं देख रहा हूँ कि सफेद लिबास में मलबूस नूरानी चेहरे वाले फरिश्ते मेरे कमरे में खड़े हैं। वह मुस्करा रहे हैं और मुझे बुला रहे हैं। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उस जवान के चेहरे पर सुकून था। वह बोला, अम्मा रोइए नहीं, वह कह रहे हैं कि रमजान में जन्नत के दरवाजे खुले हैं और तेरे लिए खास इस्तकबाल है। और फिर उसने कलिमा शहादत पढ़ा और उसकी रूह का बाजा हो गई। उसके चेहरे पर ऐसा नूर था कि सब लोग देखते रह गए। यह कहानी कोई अफसाना नहीं है, यह उन बेशुमार वाक़यात में से एक है जो रमजान अल मुबारक में फौत होने वालों के साथ पेश आते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को रमजान के महीने में मौत आई वह जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी खुशखबरी है यह। लेकिन यह फजीलत उन लोगों के लिए है जो ईमान की हालत में हों, जो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते हों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हों। अब सुनिए एक और हैरत अंगेज बात। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स का इंतकाल रोजे की हालत में हुआ अल्लाह ताला उसे कियामत के दिन तक रोजों का सवाब अता फरमाते रहेंगे। यानी अगर कोई शख्स रमजान अल मुबारक में रोजे की हालत में फौत हो जाए तो अल्लाह ताला उसे कियामत तक हर रोज रोजे का सवाब लिखते रहेंगे। सोचिए, एक रोजे का सवाब कितना है। हदीसे कुदसी में आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। और अगर कियामत तक हर रोज इसका सवाब मिलता रहे तो कितनी बड़ी नेमत है। यह रमजान में फौत होने वालों की एक और फजीलत सुनिए। उलमा किराम फरमाते हैं कि रमजान अल मुबारक में फौत होने वाले मुसलमानों से कब्र का अजाब उठा लिया जाता है। यह कितनी बड़ी रहमत है। कब्र का अजाब जिसके बारे में हजरत उस्मान इब्न रज़ी अल्लाह
अल्लाह ताला अन्हु रोते थे, जिसका तसव्वुर करके सहाबा किराम कांप जाते थे। रमजान में मरने वाले मोमिन उससे महफूज रहते हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्र को देखते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। सहाबा ने पूछा, या अमीर अल मोमिनी, जब जन्नत और जहन्नम का जिक्र होता है तो आप इतना नहीं रोते, लेकिन कब्र को देखकर आप रो पड़ते हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर इससे निजात मिल गई तो बाकी मंजिलें आसान हो जाएंगी, और अगर इससे निजात न मिली तो बाकी मंजिलें और भी मुश्किल होंगी। तो जो लोग रमजान अल मुबारक में फौत होते हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनकी इस पहली मंजिल को आसान फरमा देता है। मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादिरी ने एक वाकया बयान किया है जो रमजान की अजमत को समझने के लिए काफी है। बुखारा शहर में एक गैर मुस्लिम ताजिर रहता था। वह मुसलमानों के साथ लेन देन करता था और उनकी इज्जत करता था। एक मर्तबा रमजान अल मुबारक का महीना था। वह अपने बेटे के साथ मुसलमानों के बाजार से गुजर रहा था। उसके बेटे ने खुले आम कुछ खाना शुरू कर दिया। यह देखकर बाप ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और डांट कर कहा, तुझे शर्म नहीं आती? यह मुसलमानों का मुक़द्दस महीना है, उनके सामने खाते हुए तुझे हया नहीं आई? बेटे ने कहा, अब्बा जान, आप भी तो रमजान में खाते हैं। बाप ने जवाब दिया, मैं अपने घर के अंदर छुप कर खाता हूँ। मैं इस मुबारक महीने की बेअदबी नहीं करता। कुछ अरसा बाद उस गैर मुस्लिम ताजिर का इंतकाल हो गया। किसी ने ख्वाब में देखा कि वह शख्स जन्नत के बागों में सैर कर रहा है। हैरत से पूछा, तुम तो गैर मुस्लिम थे, जन्नत में कैसे पहुंच गए? उसने जवाब दिया, वाकई मैं गैर मुस्लिम था, लेकिन जब मेरी मौत का वक्त करीब आया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने रमजान के एहतिराम की बरकत से मुझे दौलते ईमान अता फरमा दी और मरने के बाद जन्नत में दाखिल फरमा दिया। देखिए, एक गैर मुस्लिम ने सिर्फ रमजान का एहतिराम किया और अल्लाह ताला ने उसे ईमान की दौलत और जन्नत दे दी। तो जो लोग पूरी जिंदगी ईमान के साथ गुजारे और रमजान में फौत हों, उनके लिए अल्लाह ताला की कितनी बड़ी बशारतें होंगी। अब एक अहम सवाल का जवाब सुनिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर रमजान में मरने वाले सीधे जन्नत में जाते हैं तो क्या गैर मुस्लिम भी रमजान में मरकर जन्नत में जाएंगे? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर फरमाया है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तर्जुमा, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। रमजान की फजीलतें, रमजान में मरने की बरकत, यह सब उन लोगों के लिए हैं जो ईमान की हालत में हों। जो लोग कुफ्र की हालत में मरेंगे, चाहे रमजान हो या कोई और महीना, उन्हें जन्नत नसीब नहीं होगी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा। तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला शिर्क को नहीं बख्शता और इसके अलावा जो चाहे बख्श देता है। तो रमजान की यह फजीलत मोमिनीन के लिए खास है। एक और रूह को झंझोर देने वाला वाकया सुनिए। एक नेक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरा एक दोस्त था जो बहुत इबादत गुजार था। रमजान अल मुबारक का महीना था, आखिरी अशरा चल रहा था। उस रात वह तहज्जुद पढ़ रहा था। सजदे में गया और उसी हालत में उसकी रूह का बाजा हो गई। सजदे की हालत में मौत। रमजान के आखिरी अशरे में तहज्जुद की नमाज में बुजुर्ग फरमाते हैं, कुछ दिन बाद मैंने ख्वाब में अपने उस दोस्त को देखा। वह सफेद लिबास में मलबूस था। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। मैंने पूछा, तुम्हारे साथ क्या मुआमला हुआ? वह मुस्कराया और बोला, जब मैं कब्र में पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी कब्र एक खूबसूरत बाग में बदल गई है। फूलों की खुशबू आ रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। फरिश्तों ने मुझे बताया कि यह रमजान में मौत की बरकत है। फिर उन्होंने मुझे जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल कर दिखाई और कहा, यह तुम्हारा ठिकाना है, क़यामत के दिन तुम यहाँ दाखिल होगे। मैंने पूछा, क्या तुमसे सवाल नहीं हुए? वह बोला, अल्लाह ताला ने रमजान की बरकत से सब आसान फरमा दिया। रमजान अल मुबारक में फौत होने वालों की एक और फजीलत यह है कि उनकी कब्रें जन्नत के बागों में
से एक बाग बन जाती हैं। सोचिए, कब्र जो तारीख गड्ढा है, जिसके बारे में सोचकर ही खौफ आता है, वह जन्नत के बाग में बदल जाए, यह कितनी बड़ी नेमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गड्ढों में से एक गड्ढा। रमजान में फौत होने वाले मोमिन की कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। अगर कोई शख्स रमजान अल मुबारक में जुमे के दिन फौत हो जाए तो उसकी फजीलत और भी बढ़ जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान जुमे के दिन या जुमे की रात फौत हो, अल्लाह ताला उसे कब्र के फितने से महफूज रखता है। तो सोचिए, अगर रमजान अल मुबारक के महीने में जुमे के दिन किसी मोमिन की मौत हो जाए तो उस पर कितनी रहमतें नाजिल होती होंगी। एक वाकया सुनिए जो दिल को छू लेने वाला है। एक बूढ़ी माँ थी जिसकी जवान बेटी बीमार हो गई। रमजान का महीना था, बेटी ने रोजा रखा हुआ था, लेकिन बीमारी की वजह से बहुत कमजोर थी। माँ ने कहा, बेटी तू बीमार है, रोजा तोड़ दे। बेटी ने कहा, अम्मा मुझे पता नहीं यह मेरा आखिरी रमजान है या नहीं, मैं अल्लाह से ऐसे मिलना चाहती हूँ कि रोजे की हालत में हूँ। और वाकई वह उसी दिन इफ्तार के वक्त अपने रब से जा मिली। रोजे की हालत में रमजान के महीने में उसकी माँ फरमाती हैं, जब मैंने उसे गुस्ल दिया तो उसके जिस्म से मुश्क की खुशबू आ रही थी और उसके चेहरे पर ऐसा नूर था जैसे चाँद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत अहम बात फरमाई, महरूम है वह शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और उसकी मगफिरत न हुई। सोचिए, अल्लाह ताला इस महीने में हर तरफ से रहमतें बरसा रहा है। जन्नत के दरवाजे खुले हैं, जहन्नम बंद है, शयातीन कैद हैं। अगर इस महीने में भी कोई अपनी मगफिरत न करवा सके तो वह कब करवाएगा। और जो लोग इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला की रजा हासिल करके फौत हो जाते हैं, वह कितने खुशनसीब हैं। रमजान में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, वह शबे कद्र है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फी शहर। तर्जुमा, शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। सोचिए, अगर कोई मोमिन बंदा शबे कद्र में फौत हो जाए तो उसकी फजीलत का क्या आलम होगा। उस रात जब फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, जब अल्लाह ताला की रहमतें आम होती हैं, जब हर काम में सलामती होती है, उस रात किसी मोमिन का अपने रब से मिलना कितनी बड़ी सादत है। इन तमाम फजीलतों को सुनकर हमारे दिल में यह तमन्ना पैदा होनी चाहिए कि ऐ काश हमारी मौत भी रमजान में हो। लेकिन याद रखिए, मौत का वक्त अल्लाह ताला के हाथ में है। हम यह नहीं जानते कि हमारी मौत कब आएगी। शायद यह रमजान हमारा आखिरी रमजान हो, इसलिए हमें चाहिए कि हर रमजान को आखिरी रमजान समझकर गुजारे, तौबा करें और गुनाहों से रुक जाएं। नमाज, रोजा, तिलावते कुरान और सदका में इजाफा करें। शबे कद्र को तलाश करें और उस रात खूब इबादत करें और यह दुआ करें, अल्लाहुम्मा तवफ़नी मुस्लिमन व अलहिकनी बिस्सालिहीन। तर्जुमा, ए अल्लाह मुझे मुसलमान की हालत में मौत दे और नेक लोगों के साथ मिला दे। रमजान अल मुबारक अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। यह महीना रहमतों, बरकतों और मगफिरत का महीना है। जो लोग इस महीने में फौत होते हैं, अल्लाह ताला उन पर खास रहमत फरमाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हम सबको रमजान अल मुबारक की बरकतें नसीब फरमाए, हमें इस महीने की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी मगफिरत फरमाए और हमें ईमान की मौत नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान व बारिक लना फी। ए अल्लाह हमें रमजान तक पहुँचा और इसमें बरकत अता फरमा। अल्लाहुम्मा जल कुबूरना रोस्तन मिन रियाजिल जन्नह। ए अल्लाह हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुभान अल्लाह।